तो ये केस की शुरुआत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे होती है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऐसा पुलिस को रिवील हुआ कि इसमें होटल के जो ओनर हैं और उनका बेटा इसमें शामिल है। हियरिंग सुनने के बाद में इस एपीएल में उनकी एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। अगर ऐसे मामले में अगर होटल ओनर को ऐसा लगता है कि उनका कोई तो भी कर्मचारी उसके एब्सेंस में कुछ ऐसा गलत कर रहा है तो उसने इसकी सूचना जो है पुलिस को देनी चाहिए, जो जिसके लिए वो जिम्मेदार है। आपको पोक्सो के तहत उम्र कैद भी हो सकती है, ये चीज होटल ओनर ने भूलना नहीं चाहिए। पुलिस ने तुरंत रेड मारी। प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए एक लड़की और एक कस्टमर मिला उनको। पुलिस ने वहाँ पे पूरी कार्रवाई करी, पंचनामा वगैरह तैयार किया और उसके जो होटल के मैनेजर हैं उनको और जो लड़की थी इनको अपने कस्टमर को अपने अरेस्ट किया इन्होंने। और उसके बाद में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऐसा पुलिस को रिवील हुआ कि इसमें होटल के जो ओनर हैं और उनका बेटा इसमें शामिल है करके पुलिस ने उनको भी आरोपी बनाया और उनके अगेंस्ट में चार्जशीट दाखिल करी। इस दरमियान जो होटल ओनर है और उनका बेटा है उन्होंने कोर्ट में एपीएल दाखिल करी, जिसमें उन्होंने कॉशिंग के लिए कोर्ट से फरियाद की। माननीय हाईकोर्ट ने इसका पूरा डिटेल हियरिंग सुनने के बाद में इस एपीएल में उनकी एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। उसमें माननीय हाईकोर्ट ने कारण बताया कि ये जो उनका कंटेंशन है ओनर का और उनके बेटे का कि भाई वे एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं है अपने फ्लैश ट्रेड में और होटल के बिजनेस में। उन्होंने अपना जो ये होटल है वो लीज पे दिया था, रेंट पे दिया था एक व्यक्ति को जो उस समय होटल में मैनेजर करके अपने आप को बता रहा था। उसमें उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दाखिल करे, जैसे लीज डीड वगैरह उन्होंने दाखिल करे। उसमें कोर्ट को नजर आया कि जो लीज डीड उन्होंने दाखिल करे उसमें 2 लीज डीड थी। वो लीज डीड में काफ़ी डिसिमिलरिटी थी, अलग ही था टोटली वो। और इस वजह से कोर्ट को उस पर डाउट गया और माननीय हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि जो भी डिफेंस में कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स अगर हम दाखिल करते हैं तो उसका प्रॉपरली एप्रिसिएशन होना चाहिए, जो कि सिर्फ ट्रायल में हो सकता है। ये कॉशिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स में हो ही नहीं सकता है। इस वजह से कोर्ट ने उस मामले को उसमें एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। क्या होता है जब भी हम एक ओनर हैं किसी को भी अपना प्रीमाइसेस अगर रेड पर देते हैं तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि पहले उसमें कंफर्म करे कि वो प्रीमाइसेस में वो क्या बिजनेस करेगा। इस मामले में जो प्रीमाइसेस है वो होटल है जो कि ओयो द्वारा रन की जाती है। इस मामले में इसके प्रोसीजर्स होते हैं। होटल को रन करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसके बारे में उनको समय समय पे इसकी पूरी जानकारी भी उनको पुलिस को देनी होती है कि और उसका बार बार पुलिस द्वारा निरीक्षण किया जाता है कि भाई इसमें जो एक्टिविटीज़ हो रही है प्रॉपर है या नहीं है। उनको प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना होता है, सीसीटीवीज लगानी होती है और उनको ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे किसी प्रकार का इलीगल धंधा ना हो। इसमें जो डिफेंस लिया है ओनर ने वो अपने टेनेंसी का लिया है, लेकिन सिर्फ डिफेंस लेने से ओनर का ये जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता कि उसके प्रीमाइसेस में क्या हो रहा है। उसने इसके बारे में जानकारी लेते रहना चाहिए कि उसका प्रीमाइसेस प्रॉपरली रन हो रहा है या नहीं है, उसमें लीगलिटी और इलीगलिटी हो रही है कि नहीं है। यहाँ पे अपना हाथ झाड़ नहीं सकता ओनर ये बोल के कि भाई मैंने तो रेट आउट कर दिया, अब क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं। देखिए इमोरल ट्रैफिक एक्ट में सेक्शन 18 में प्रॉपर्टी को सीज करने का अधिकार दिया हुआ है। सीलिंग का 1 साल का समय दिया हुआ है जिसमें जो मजिस्ट्रेट होता है उसकी परमिशन लेके उसको सील की जा सकती है। और इसमें जो सेक्शन 18 का जो प्रोविज़न है ये प्रोविज़न काफ़ी स्ट्रिंजेंट है। यहाँ पे इस सीलिंग में या जो एक सेक्शन अपने जो एक्शन होती है सेक्शन 18 में उसके ऊपर में कोई अपील भी नहीं है। ऐसे मामलों में अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ये केस की शुरुआत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे होती है, जिसके बाद पुलिस अपने एक हंटर को होटल में भेजती है एज अ डमी कस्टमर बनाकर और उनके साथ में कुछ अमाउंट देती है, नोट वगैरह, जिसको अपने वो उसको साइन वगैरह करती है। यहाँ से शुरुआत होती है। तो ये जो पर्टिकुलर ये है
सीक्रेट विटनेस तो अपन एग्जामिन कर ही नहीं सकते, उसका रिकॉर्ड नहीं रहता, लेकिन हाँ ऐसे मामलों में जो डिकॉय रहता है वो एक अच्छा विटनेस होता है। लेकिन वो पुलिस का फंटर होने के कारण भी कोर्ट उसको ज़्यादा रिलाई नहीं करती है। लेकिन हाँ ये जो अमाउंट रहता है, जो नोट्स रहते हैं, जो साइन रहते हैं, इसको वैल्यू रहती है। कारण कि जब ये नोट दिए जाते हैं तो उसका पंचनामा होता है, एक पहला पंचनामा, और उसके बाद जब रिकवरी होती है, जब पकड़ते हैं तो वहाँ पे दूसरा पंचनामा होता है, तो इसको वैल्यू है। तो ऐसे मामलों में पंच जो है वो स्ट्रॉन्ग पंच होना चाहिए, हॉस्टाइल नहीं होना चाहिए। दूसरा एविडेंस पुलिस इसमें ये करती है कि इस पूरे मामले को वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकती है। कारण कि अभी ऐसा कायदा आया है कि किसी भी प्रकार का पंचनामा वगैरह जो भी पुलिस कुछ कार्रवाई करती है तो उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहिए, ऐसा कंपलसरी किया गया है। उसके बाद में सीसीटीवी की हम सीज भी कर सकती है पुलिस, जिसमें सारी इंसिडेंट दिखे, जैसे कस्टमर बोलो या उसके पहले की एक्टिविटी में जो लड़की वहाँ पकड़ी गई है उसकी संदिग्ध स्थिति नजर आए, और उसको वो जो सीसीटीवी फुटेज है उसका 65B का उसको जब्त करके उसको 65B का एविडेंस लेके भी कोर्ट पुलिस उसका एविडेंस करके यूज कर सकती है। एक और चीज इस पे हो सकती है कि वो जो उनका फंटर है उसका जो CDR है उसमें टावर लोकेशन भी डाल के वो उसको एविडेंस करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे मामले में जनरली इंडिपेंडेंट विटनेसेस मिलते नहीं है। होटल ओनर जो है वो प्रॉफिट के लिए अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन सिर्फ बिजनेस करने से उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने पुलिस को इंटीमेट करना चाहिए कि वो अमुक चीज़ के लिए होटल रन कर रहा है और वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है पूरी इलीगल है। उसने प्रॉपरली अपना जो रजिस्टर है उसको मेंटेन करना चाहिए, और वो भी अंडर CCTV फुटेज अपने इसके सर्विलेंस के तहत में रहना चाहिए। अगर ऐसे मामले में अगर होटल ओनर को ऐसा लगता है कि उनका कोई तो भी कर्मचारी उसके एब्सेंस में कुछ ऐसा गलत कर रहा है तो उसने इसकी सूचना जो है पुलिस को देनी चाहिए, जो जिसके लिए वो जिम्मेदार है। हर सिटीजन का ये जिम्मेदारी होती, कर्तव्य होता है कि वे आसपास में अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज हो रही है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। होटल ओनर से उनको लगता है कि हमने तो कुछ किया नहीं, हमारी गलती कुछ नहीं है, तो हमें क्या होगा, जो ये क्राइम कर रहा है उसको सजा मिलेगी। लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर प्रीमाइसेस आपका है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहाँ देखें कि किसी प्रकार का अवैध कारोबार वहाँ हो रहा नहीं है, और अगर आप इससे फेल हो गए तो आपको भी जो भी गुनाह होगा, प्रोस्टिट्यूशन का हो या जो भी हो, उसमें आप अबेटर करके आपकी भूमिका रहेंगी। पुलिस आपको अबेटर समझेगी। आप ये बोल के अपना मुंह नहीं मोड़ सकते कि मैं कभी प्रीमाइसेस नहीं गया, मुझे कुछ नहीं मालूम। आपने एक और बात ध्यान रखना चाहिए, अगर मेजर अगर लड़की के साथ में अगर प्रोस्टिट्यूशन में अगर ऐसा हुआ तो आपको लग रहा होगा ठीक है, लेकिन अगर जिस दिन अगर माइनर बच्ची अगर आपके प्रीमाइसेस में इस प्रकार के कामों में अगर इंडल्ज होती पकड़ गई, प्रोस्टिट्यूशन पकड़ी गई, तो आपको पोक्सो के तहत उम्र कैद भी हो सकती है। ये चीज होटल ओनर ने भूलना नहीं चाहिए।